जब तक अंत तक नहीं देखेंगे तब तक जो इसका रूल है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का वह पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अधिक से अधिक इससे लाभ उठाने का प्रयास करें। तो सबसे पहला चीज़ समझेंगे कि जो डायरेक्ट नरेशन है उसमें 3 चीज़ें क्या है। तो इसमें सबसे पहला आता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो वर्ब रहता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे he says to me I am poor। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वह है ही सेज टू मी आई एम पुअर। अब ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक ये वाक्य है आई एम पुअर और इससे बाहर जो वाक्य है वह है ही सेज टू मी। इसमें सेज जो है यह रिपोर्टिंग वर्ब है। इसके बाद आता है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य रहता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे यहाँ पर है ही सेज टू मी, इस वाक्य में सेज रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो ये वाक्य है आई एम पुअर, यह रिपोर्टेड स्पीच हो गया। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब रहता है उसे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं।
तो यहाँ पर है कि डायरेक्ट नरेशन में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य रहता है उसी को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होगा उसी को हम वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे ही सेज टू मी राम इज रिच। यहाँ पर यह जो सेंटेंस है इसमें सेज रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये सेंटेंस है राम इज रिच, यह रिपोर्टेड स्पीच है और इसका वर्ब इज है, इसे ही हम वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो छात्रों को सबसे पहले ये समझना होगा कि जो डायरेक्ट नरेशन है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, रिपोर्टेड स्पीच कौन है, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कौन है। अब है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के दो नियम हैं, एक को कहते हैं हम जनरल रूल, दूसरे को कहते हैं स्पेशल रूल। जनरल रूल के अंतर्गत वैसे नियम आते हैं जो सभी वाक्यों के साथ लागू होते हैं, इसे हम जनरल रूल कहते हैं। स्पेशल रूल के अंतर्गत वैसे नियम आते हैं जो विशेष वाक्यों के साथ लागू होते हैं, उसे हम स्पेशल रूल कहते हैं। यानी स्पेशल रूल जो होता है इसे हम विशिष्ट नियम कहते हैं और जो जनरल रूल होता है इसे हम साधारण नियम कहते हैं। तो अब जो जनरल रूल है, जनरल रूल के अंतर्गत तीन नियम आते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम बताएंगे सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन जो होता है इसमें हम जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को चेंज करते हैं। तो जो चेंज ऑफ पर्सन है उसमें सिर्फ पर्सन चेंज होता है, बाकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं होता है। जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच वह जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में रहेगा, उसका सिर्फ पर्सन चेंज होगा। तो चेंज ऑफ पर्सन में सबसे पहला चीज़ है इसका नियम कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यानी से रहे, सेज रहे, टेल रहे, टेल्स रहे, तो ये जितने भी रिपोर्टिंग वर्ब रहेंगे ये प्रेजेंट टेंस में हैं। इसलिए प्रेजेंट टेंस में रहने पर जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें रिपोर्टेड स्पीच का सिर्फ पर्सन चेंज होता है। अब पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो पर्सन है वह अगर फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है तभी वह चेंज होगा, और जो थर्ड पर्सन होता है वह चेंज नहीं होता है। यानी
इन्वर्टेड कोमा के अंदर फर्स्ट पर्सन भी चेंज होगा, चाहे वह सब्जेक्ट के स्थान पर हो या ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो। और जो सेकंड पर्सन है वह भी चेंज होगा, चाहे वह सब्जेक्ट के स्थान पर हो या ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो। और यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर थर्ड पर्सन है तो वह कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, मी आता है, माई आता है, आवर आता है और अस आता है। और सेकंड पर्सन जो होता है उसमें यू और योर आता है। तो आई, मी, माई, आवर, योर, यू ये सभी आएगा तो ये बदलेगा, और थर्ड पर्सन आएगा तो वह कभी भी बदलेगा नहीं। जैसे ही, सी, इट, राम, बॉय, गर्ल, यदि थर्ड पर्सन है, चाहे वह सिंगुलर नंबर में हो या प्लूरल नंबर में हो, वह कभी भी नहीं बदलेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन रहे तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन रहे तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन रहे तो वह कभी नहीं बदलता है। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। यदि सेकंड पर्सन रहेगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। और यदि थर्ड पर्सन रहेगा तो वह कभी भी चेंज नहीं होगा। अब है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय से, सेज और शेड को टेल, टेल्स,
और टोल्ड में बदल देते हैं। यानी डायरेक्ट नरेशन में यदि से रहेगा तो उसे टेल में बदल देंगे, सेज रहेगा तो उसे टेल्स में बदल देंगे, इसके बाद यदि शेड रहेगा तो टोल्ड में बदल देंगे। ऐसा तब होता है जब डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यानी से, सेज, शेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है तब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तब ही इसे टेल्स या टोल्ड में बदलेंगे, अन्यथा नहीं। अन्यथा यह सीधे लिखा जाएगा। यानी से, सेज और शेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है तभी हम इसको टेल्स या टोल्ड में बदलेंगे। यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो इनडायरेक्ट में जब हम बनाएंगे तो से को से लिखेंगे, सेज को सेज लिखेंगे और शेड को शेड लिखेंगे। यदि ऑब्जेक्ट आता है तब से को टेल में बदलेंगे, सेज को टेल्स में बदलेंगे और शेड को टोल्ड में बदलेंगे। इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आने वाले टू को हटा देते हैं, टू को हटा देते हैं। इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कोमा के बदले इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट का प्रयोग करते हैं। बंद करो टेलर का, सो गया जी। तो सबसे पहला चीज़ अब समझा दें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद से, सेज, टेल्स के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को टेल्स, टोल्ड में बदल देंगे। यदि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो से, सेज, शेड को सीधी हम लिख देते हैं इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट नरेशन में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो टू आता है उस टू को हम हटा देते हैं और जो इनडायरेक्ट नरेशन में हम बदलते हैं तो जो इन्वर्टेड कोमा है, रिपोर्टेड स्पीच जिसके अंदर रहता है तो उस इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं और इन्वर्टेड कोमा के बदले हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में
सेकंड पर्सन रहे और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, टेल्स या टोल्ड में बदल देंगे और सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, टेल्स या टोल्ड में बदल देंगे और उसके बाद उपयुक्त ऑब्जेक्ट देकर ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को बदल देंगे। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को नहीं बदला जाता है। अब छात्रों को एक बात और ध्यान में रखना है कि जो नरेशन होता है इसमें 2 सेंटेंस आते हैं या कितना भी सेंटेंस आए तो इस बात को ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। तो उसी के अनुसार यानी जो भी जहाँ पर परिवर्तन होगा, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर कोई भी नाउन या प्रोनाउन है यानी कोई भी पर्सन है तो वो जो बदलेगा तो उसका अपना सब्जेक्ट वाला रूप हो जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो उसका अपना ऑब्जेक्ट वाला रूप हो जाएगा और यदि पॉजेसिव प्रोनाउन में है तो पॉजेसिव प्रोनाउन वाला रूप हो जाएगा, जैसा कि अभी हम बता देते हैं। तो यहाँ पर है कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन रहे और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम बनाएंगे तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम रूप बदल देंगे, यानी से को टेल में बदलेंगे, सेज को टेल्स में बदलेंगे, सेट को टोल्ड में बदल देंगे और उसके बाद अपने मन से कोई भी ऑब्जेक्ट बैठा देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। और तब जो जो डायरेक्ट नरेशन है उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन है उसको उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, तभी वो बदला जाएगा, अन्यथा यह नहीं बनेगा। अब यहाँ पर जो है यूनिवर्सल ट्रूथ, तो यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी नहीं बदलता है। अब यहाँ पर है जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव प्रोनाउन। अब जैसे आई है तो आई ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो मी हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन के स्थान पर जाएगा तो माई हो जाएगा। अब जैसे वी है तो वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, हमने वॉइस चैप्टर में भी इस चीज़ को बताया था, तो वी का अस हो जाएगा, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन आवर हो जाएगा।
अब यू है तो यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, पोजेसिव प्रोनाउन योर हो जाएगा। अब है ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, पोजेसिव प्रोनाउन हिज हो जाएगा। सी है, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, पोजेसिव प्रोनाउन भी हर ही होगा। इसके बाद दे है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, पोजेसिव प्रोनाउन देयर हो जाता है। अब इसमें क्या है कि ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। इसके बाद ये यू आ जाता है सेकंड पर्सन। इसके बाद यहाँ से ये पूरा आ जाता है थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन होता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो बदल करके जा रहा है वह कहाँ जा रहा है। मान लीजिए कि अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर आई है और वह सब्जेक्ट के स्थान पर है और वह क्या कहते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर है और वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब के में ही है तो आई ही में बदल जाएगा, तो यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर आया तो ही हो जाएगा। अगर वह ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है तो ही का हिम हो जाएगा, जैसा कि यहाँ ही का हिम है। अगर पोजेसिव प्रोनाउन के स्थान पर जा रहा है तो उसका हिज हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। अब हम इस चैप्टर को बना करके दिखा देते हैं ताकि छात्रों को इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहे। तो आई ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो मी होगा, पोजेसिव प्रोनाउन में माई हो जाएगा। मान लीजिए वी है और जा रहा है माई के स्थान पर, तो वी का अपना पोजेसिव प्रोनाउन आवर हो जाता है, तो यहाँ हम आवर लिख देंगे। जैसे अब आई है, आई अगर मान लीजिए कि पोजेसिव प्रोनाउन हिज के स्थान पर जा रहा है तो आई का अपना पोजेसिव प्रोनाउन माई होता है, तो यहाँ पर माई लिखाएगा। तो फर्स्ट पर्सन जो होगा रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर वह जो फर्स्ट पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। जो सेकंड पर्सन होगा वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। और जो थर्ड पर्सन होगा वह कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे ये डायरेक्ट नरेशन है, जैसे है ही सेज टू मी आई एम पुअर, आई एम पुअर। ही सेज टू मी आई एम पुअर। यहाँ पर ही सेज टू मी जो है, ही सब्जेक्ट है, सेज वर्ब है और टू मी जो है यह ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पर सेज जो है, जब भी से रहेगा या सेज रहेगा या टेल रहेगा या टेल्स रहेगा, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस में है। तो इसको हम जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो इसको सीधे सीधी बनाएंगे। ही हो गया, यहाँ जो रहेगा इसे सीधे उतार देंगे। सेज के बाद ऑब्जेक्ट है, इसलिए सेज को हम टेल्स में बदल देंगे। इसके बाद जो टू है वो हट जाएगा, मी का यहाँ मी हो जाएगा। अब ये इन्वर्टेड कोमा के को हटा करके हम दैट का प्रयोग करते हैं, तो ही टेल्स मी दैट। अब यहाँ ये आई फर्स्ट पर्सन है और इस वाक्य में यह सब्जेक्ट है, तो आई किसके अनुसार बदलेगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ही। तो ही सीधे यहाँ पर ये भी सब्जेक्ट का स्थान पर आया तो ही का ही हो गया। अब आई के साथ एम हुआ तो ही के साथ इज होगा और पुअर सीधे हम लिख देंगे। ये फर्स्ट पर्सन हुआ। फर्स्ट पर्सन इसके अंदर कहीं भी रहेगा वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार ही बदलेगा। सेकेंड पर्सन इसके अंदर कहीं भी रहेगा वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। और जो थर्ड पर्सन है वह कभी भी चेंज नहीं होगा। अब दूसरा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे ही सेज आई गो, ही सेज आई गो, तो यहाँ पर सीधे हो जाएगा ही। सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेज के बदले हम सेज ही लिख देंगे। ही सेज
इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट हो जाएगा। ही सेज फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार तो यहाँ ही है, तो ही सीधे यहाँ पर चलाएगा, तो यहाँ पर ही लिखेंगे। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए गो में ES लग जाएगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है इस कारण से, तो ही गोज हो गया। अब है सेकंड पर्सन, जैसे है ही सेज टू राम, यू हेल्प मी, यू हेल्प मी। अब यहाँ पर होगा सेज के बाद ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ही, सेज के बदले हो जाएगा टेल्स, ही टेल्स, टू हट गया, राम हो गया, ही टेल्स राम। इन्वर्टेड कोमा के बदले हम दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। अब यहाँ पर सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, इसका ऑब्जेक्ट राम है। तो राम जो है, जितने भी नाम आते हैं वो चाहे वो सब्जेक्ट स्थान पर हो या ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो, जब हम इनडायरेक्ट में उनको बदल करके लाते हैं तो उस नाम के बदले हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राम है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो राम ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है, यानी यू के स्थान पर जा रहा है, सेकंड पर्सन का स्थान, यू सब्जेक्ट है, तो राम के बदले हम यहाँ पर ही दे देंगे, तो यहाँ पर दैट ही हो गया। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो वर्ब में एस लग जाएगा, ही हेल्प्स। अब ये फिर फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या ही है, तो ही जा रहा है, ये सब्जेक्ट है, और ये जा रहा है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, जो हमने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर हम मी के बदले हिम दे देंगे। यहाँ हिम इसलिए आया क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन है, और जो फर्स्ट पर्सन है वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदलता है। हमने पहले ही बताया है कि सेकंड पर्सन वाक्य में कहीं भी रहे, चाहे वह सब्जेक्ट के स्थान पर रहे या ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहे या पॉजेसिव प्रोनाउन में रहे, वह हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो मी फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, तो ही चला गया मी के स्थान पर, तो ही का अपना ऑब्जेक्टिव वाला रूप हिम हो गया। यानी जो भी नाउन या प्रोनाउन अगर बदल करके जिस स्थान पर जाता है वह अपने वर्ग का ही सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में होगा। अब है कि ही सेज यू आर पुअर, ही सेज यू आर पुअर हमने पहले भी बताया था। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यहाँ तो सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और डायरेक्ट नरेशन में यहाँ पर सेज रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तब हम कैसे बदलेंगे? तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहला काम हम करेंगे, यहाँ पर ही लिखेंगे और सेज को टेल्स में बदल देंगे, और यहाँ पर अपने मन से कोई भी उपयुक्त प्रोनाउन का रूप या नाउन का जो रूप है वो लिख देंगे। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्ट का रूप लिखा जाएगा, नाउन होगा तो सीधे लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर देम लिख देते हैं, तो देम हो गया, तो ही टेल्स देम हो गया। अब ये सेकंड पर्सन इसके अनुसार बदल जाएगा, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट दे दिए। अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, तो यहाँ देम है और ये जा रहा है सब्जेक्ट के स्थान पर, तो देम के बदले दे हो जाएगा, दे आर पुअर। इस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। यदि इसके अंदर थर्ड पर्सन रहेगा तो वह कभी भी चेंज नहीं होगा। और एक बात हमेशा ध्यान दीजिए कि से रहे, सेज रहे, टेल रहे, टेल्स रहे, इसका मतलब है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह प्रेजेंट टेंस में है, और जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाक्य है यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में बनेगा, इजेमार का प्रयोग है तो इजेमार का ही प्रयोग होगा, सेल विल का प्रयोग है तो सेल विल का ही प्रयोग होगा। इस प्रकार से हम इसको
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। अब जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, मान लीजिए यहाँ रहता कि ही सेज टू राम, वह राम से कहता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो है यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए हम यहाँ पर इसको सीधे बनाएंगे, ही टेल्स राम दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसी प्रकार से यदि रहे द टीचर सेज द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन जो है वह इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहेगा, तो यह भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं जैसे द टीचर सेज इन्वर्टेड कोमा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो हो जाएगा द टीचर सेज दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इस प्रकार से हम बदलेंगे तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो नहीं बदलता है। इसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसके अंदर जो थर्ड पर्सन होगा सब्जेक्ट के रूप में, तो वह भी नहीं बदलेगा। जैसे है राम सेज सीता इज पुअर, राम सेज दैट सीता इज पुअर, तो हम यहाँ लिखेंगे राम सेज। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता तो हम टेल्स में इसको बदल देते, इन्वर्टेड कोमा के बदले हम दैट दे दिए। दैट सीता थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर हम सीता को सीधे सीता लिख देंगे, सीता इज पुअर। आपने यहाँ पर देखा कि ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। अगर इसके बाद फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन आता तो फिर जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में के अनुसार जो बदलने का रूल है उस रूल के अनुसार हम इसको बदल देते। इस प्रकार से जो चेंज ऑफ पर्सन होता है इसमें सिर्फ पर्सन चेंज होता है, टेंस कहीं भी चेंज नहीं होता है। और हम आशा करते हैं कि छात्रों को यह जो नरेशन का यह जो पार्ट है जिसमें हमने चेंज ऑफ पर्सन के बारे में बताया वो भली भांति समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा हमारा जो भी वीडियो है वह अंत तक निश्चित रूप से देखें। अंत तक देखने के बाद आपको हम आशा करते हैं कि बहुत अधिक लाभ होगा, इसलिए आप जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर हम नेक्स्ट अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।